अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इसमें मशहूर एक्टर्स का पास्ट बैकग्राउंड देखने वाले हैं। फिल्मों और ड्रामों में काम करने वाले एक्टर कितने अमीर होते हैं, इस बात का अंदाज़ा ना तो आप लगा सकते हैं और ना ही हम। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये शुरू से अमीर नहीं होते। बहुत से एक्टर ने अपनी मुंह ज़बानी बताया है कि उनके पास स्कूल की फीस के लिए भी पैसे नहीं होते थे। ना सिर्फ फीस बल्कि कुछ की तो 3 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन अदाकारों के बारे में जो पहले बहुत गरीब थे लेकिन आज करोड़ों और अरबों की मलकियत रखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्री की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा हानिया आमिर की। हानिया आमिर एक से बढ़कर एक सुपर हिट ड्रामों में काम करती दिखाई दे रही हैं और इनकी अदाकारी को बहुत ही पसंद किया जाता है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि ये एक गुमनाम अदाकारा थी। इन्होंने अपने करियर का आगाज छोटे मोटे रोल से किया और किस्मत उन पर मेहरबान हुई और उन्हें मेन रोल करने को मिले। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जिंदगी के अहम राज शेयर किए और वो ये सब बताते हुए रो भी पड़ी थी। हानिया आमिर का कहना था कि अब मैं करोड़ों और अरबों की मलकियत रखती हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब मेरे पास स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं थे और ना ही खाने के लिए थे। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे वालिद इंतकाल कर गए। मेरी माँ और बहन हम अपनी नानी के घर चले गए। वहाँ हमने अपने मामू के रहमो करम पे जिंदगी गुजारी। हमारी मामी के ताल्लुकात हमसे अच्छे नहीं थे और अक्सर औकात हमें उनकी बातें भी सुनना पड़ती थी। ना सिर्फ बातें सुनाती बल्कि हमारी जरूरियात भी पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन मैंने तंग आकर अपनी किस्मत को आजमाया। मैंने घर से चोरी इंडस्ट्री ज्वाइन की और चोरी ही अपना काम शुरू किया। इनका कहना है कि जब उनके मामू को पता चला तो उन्होंने हम तीनों को घर से निकाल दिया और मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकती कि कैसे मैंने और मेरी बहन और माँ ने सड़कों पर रात गुजारी और किसी ने भी हम पर रहम नहीं किया। इनका मजीद कहना है कि मैंने इंडस्ट्री में कदम तो रख लिया था लेकिन मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, तो मुझे जैसा भी प्रोजेक्ट दिया जाता मैं फौरन ही एक्सेप्ट कर लेती। कुछ काम तो ऐसे थे जो मैं नहीं करना चाहती थी लेकिन मेरी गुर्बत ने मुझसे वो भी करवाए। हानिया आमिर पाकिस्तान की खूबसूरत और मशहूर अदाकारा हैं। इनका कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक आम सी लड़की इतनी मशहूर हो जाऊंगी। ईमान अली ये ना सिर्फ एक खूबसूरत अदाकारा बल्कि एक कामयाब मॉडल भी हैं। इन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश बल्कि कैनेडियन स्टेट में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि पाकिस्तान की हर वो फिल्म जिसका बजट बहुत ज्यादा हो की ऑफर सबसे पहले ईमान अली को की जाती है, लेकिन ईमान अली 100 में से सिर्फ 1-2 को ही सिलेक्ट करती हैं, ज्यादातर को रिजेक्ट कर देती हैं। कहने को तो इनका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। ये अदाकार आबिद अली की बेटी हैं। हैरानी की बात ये है कि एक अदाकार की बेटी गरीब कैसे हो सकती है। इनका कहना है कि इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। इनकी दूसरी वालदा के बाद उनके वालिद ने उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उनकी जरूरियात भी पूरी नहीं हो रही थी। इनका कहना है कि मेरे वालिद की दूसरी शादी होने की देर थी कि हम सब बहनों पर ऐसी गुर्बत के बादल छाए कि जैसे हम पैदा ही झोपड़ी में हुई थी। इनका कहना है कि अपनी जिंदगी के 18 सालों तक मैंने सेकंड हैंड चीजें इस्तेमाल की हैं। फिर मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी किस्मत को आजमाना चाहा, लेकिन बहुत ज्यादा जलालत के बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिला। मेरी मेहनत और खूबसूरती की वजह से मुझे जल्द ही बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए और आज ये पाकिस्तान की महंगी तरीन और खूबसूरत अदाकारों में से एक हैं। ईमान अली का कहना है कि मुझे इस बात में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मैंने अपना बचपन कैसे गरीबी में गुजारा है। ये दिन आते रहते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज मैं करोड़ों की मलकियत रखती हूँ लेकिन फिर भी अक्सर सेकंड हैंड चीजें ही यूज करती हूँ। क्या पता आज ये दौलत मेरे पास है तो कल किसी और के पास हो। अब हम बात करेंगे मोहसिन अब्बास हैदर की। दोस्तों, इन्हें हमने बहुत से पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में काम करते देखा है। इन्हें शोहरत फिल्म नामालूम अफराद 1 और 2 में काम करने से हासिल हुई। मोहसिन अब्बास का ताल्लुक आज पाकिस्तान के अमीर तरीन अदाकारों में से है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका कहना है कि मैं शुरू से ही एक्टर बनना चाहता था और मैं अपने घर में छोटे मोटे ड्रामे करता रहता था और सब मेरा मजाक बनाते थे कि घर खाने को रोटी नहीं और इसके ख्वाब देखो कि ये एक्टर बनना चाहता है। इनका कहना है कि उन्हें गुर्बत से ज्यादा अपनी मेहनत पर यकीन था कि एक दिन मैं अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बन जाऊंगा और ऐसा ही हुआ है। मैंने दिन रात मेहनत की और फुटपाथ पर रात गुजारी और अपनी शोहरत हासिल की। इनका कहना है कि आज उनके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, लेकिन मुझे आज भी वो अपनी गुर्बत के दिन नहीं भूलते। आगा अली। दोस्तों, आगा अली का शुमार न सिर्फ पाकिस्तानी अदाकार बल्कि सिंगर और मॉडल में भी होता है।
इनका शुमार भी उन अदाकारों में है जिन्होंने शोहरत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। कहने को तो इनकी फैमिली भी इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी। इनको शोहरत हासिल होने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी के अहम राज बताए। हानिया आमिर की तरह ये बहुत छोटे थे जब इनके वालिद इस दुनिया से चले गए। इनका कहना है कि उनके वालिद के इंतकाल के बाद हमारे घर का सारा सुख चैन गायब हो गया। इन हालात के पेश नजर हम अपने मामू के यहाँ चले गए। कुछ अरसा तो हम वहाँ अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे, मगर उनकी दूसरी शादी के बाद उनके भी तेवर बदल गए। ये सब देखकर उनकी वालदा ने फैसला किया कि यहाँ से चले जाएं और बहुत अरसे तक हम किराए के घरों में रहते रहे। मजीद इनका कहना है कि मैंने अपने रिश्तेदारों की भी बहुत मिन्नतें की, लेकिन किसी ने मुझे सीरियस नहीं लिया। फिर एक दिन मैं कराची आ गया। मैंने सोचा कि मेरे मरहूम वालिद के दोस्त मेरी कुछ मदद करेंगे, मगर उन्होंने भी मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। काफी अरसा मैं वहाँ किराए के कमरे में रहा। मैंने बहुत से छोटे मोटे रोल किए जिनमें मैं खुद भी नजर नहीं आता था, मसलन किसी टेबल पे चाय रख देना और कहीं से जूते उठाना। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस उसी गुर्बत में जाऊँ। इनका कहना है कि मैंने सिंगिंग के लिए बहुत से ऑडिशन दिए और उनमें से एक ऑडिशन कामयाब हुआ। इस तरह मैंने सिंगिंग का भी आगाज किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के सुपरस्टार ना ही सही सुपर अदाकारों में नाम आ गया। मजीद इनका कहना है मुझे अपनी वो गुर्बत के सारे दिन याद हैं और वो सब लोग भी याद हैं जिन्होंने मेरी मदद करने से मना किया था। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की महंगी तरीन और बोल्ड अदाकार सबा कमर। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज लाखों की गाड़ियों में घूमने वाली सबा कमर एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। इनका कहना है कि मैं ना सिर्फ एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती थी, बल्कि मेरी फैमिली में लड़कियों को काम करने की इजाजत भी नहीं थी, मगर मेरे अंदर कुछ कर जाने की जुस्तजू थी और मैंने घर से भागकर इंडस्ट्री ज्वाइन की। जब इन्होंने घर से भागकर इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इनके घर वालों ने इनसे लाताल्लुकी का ऐलान किया, मगर जब मैं कामयाब अदाकारा साबित हुई तो उन्होंने मुझे कबूल किया। फिरोज खान। दोस्तों, खुदा और मोहब्बत और खानी जैसे ड्रामों से शोहरत पाने वाले फिरोज खान आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दूसरे अदाकारों की तरह इनका ताल्लुक भी एक इंतहाई गरीब घराने से था। इनके वालिद एक टैक्सी ड्राइवर थे। फिरोज खान का कहना है कि मैं शुरू से ही बड़े स्कूल में पढ़ा हूँ, चाहे घर में कुछ खाने को ना होता, मगर मेरे वालिदैन ने मेरे तमाम खर्चे पूरे किए। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरी फीस के भी पैसे नहीं थे और घर के हालात मुश्किल हो गए थे और फिर मेरी बहन हुमायमा ने इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर हमारे घर के हालात कुछ बेहतर हुए और फिर हुमायमा ने मुझे भी इंडस्ट्री ज्वाइन करने को कहा और उसी की वजह से मुझे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिले। मैंने दिल लगाकर और मेहनत से अपना काम किया। इनका कहना है कि मैं आज जिस स्टेज पर भी हूँ सिर्फ अपनी बहन की वजह से हूँ और आज फिरोज खान का शुमार पाकिस्तान के महंगे तरीन और खूबसूरत अदाकारों में होता है। फुरकान कुरैशी। दोस्तों, फुरकान कुरैशी का शुमार भी कामयाब अदाकारों में होता है। इनका ताल्लुक भी इंतहाई गरीब घराने से था, यहाँ तक कि ये अपनी ज़बानी खुद बताते हैं कि इनके घर एक वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। सादिया इमाम। इनको देख कर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये भी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन एक दिन इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि मेरे वालिद मजदूर थे और मेरी वालदा लोगों के कपड़े सिलाई करती थी और इनके घर के हालात बहुत मुश्किल थे। हानिया आमिर की तरह ये भी अपने घर के हालात बताते अक्सर रो पड़ती हैं। दोस्तों, अगर कहा जाए कि हर दूसरे ड्रामे का राइटर खलीलुल कमर है तो ये बात गलत ना होगी। खलीलुल कमर ने अपनी जिंदगी पर एक मुकम्मल ड्रामा लिखा है जिसमें इन्होंने अपनी जिंदगी के तमाम तर वाक़यात बयान किए हैं और आज ये एक कामयाब शख्स हैं और एक ड्रामा लिखने का 80 से 90 लाख लेते हैं। अब हम बात करेंगे एक और मशहूर अदाकार इमरान अशरफ की। इनका ताल्लुक भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था और इस बात का एतराफ़ ये अपने बहुत से टीवी शोज में कर चुके हैं। वहाज अली। दोस्तों, वहाज अली भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका कहना है कि वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हैं और उनके वालिदैन के पास जितना भी था वो सब इन पर खर्च कर देते थे, लेकिन मुझे समझ आ रहा था कि मेरे वालिदैन हैसियत से बढ़कर मुझ पर खर्च कर रहे हैं। और फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने इंटर्नशिप शुरू की। मैंने ऑफिस बॉय के तौर पर भी काम किया है और फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में आने का कहा। मैंने इनकी बात पर गौर फिक्र किया और अपनी किस्मत को आजमाया। मैंने ये काम अपने घर वालों से चोरी किया। उन्हें यही लगता था कि मैं ऑफिस में काम करने जाता हूँ, लेकिन मैं इंडस्ट्री में मेहनत कर रहा था और फिर इसी तरह छोटे मोटे रोल से मुझे शोहरत हासिल हुई और आज वहाज पाकिस्तान के नंबर 1 एक्टर्स में से एक हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको इन सब में से किसकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।